चलिए शुरुआत करेंगे लद्दाख की खबर से। आज लद्दाख के चुशोल में 11:30 बजे दोनों जानिब से मामले के हल की कोशिश होगी। हिंद चीन सरहदी तनाज़ा मामले में आज कमांडर सतह की मीटिंग होना है। वादी गलवान में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद दोनों ममालिक के माबैन तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। इससे पहले तीसरे दौर का इजलास 30 जून को लद्दाख के चुशोल में हुआ था। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, बेहद अहम खबर और लगातार जो बातचीत का दौर है वो भी जारी है। आज के ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल है ना, आज की बातचीत भी काफी इम्पोर्टेंट है और ये बातचीत तब हो रही है जबकि पिछले हफ्ते डिसएंगेजमेंट को लेकर दोनों देश तैयार हुए थे एक बार फिर से, और जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका था। अब तक 3 राउंड हो चुके हैं, 6 जून, 22 जून, 30 जून और आज 14 जुलाई को चौथी बैठक हो रही है। और ये बैठक जो है इंडियन साइड पर होगी। पिछली बैठक भी इंडियन साइड पर हुई थी, लेकिन अगर हम इस बैठक के मुद्दों की बात करें तो बताया जा रहा है कि जहां जहां पर भारत और चाइना के फोर्सेस आमने सामने थे, उनमें से गलवान और हॉट स्प्रिंग्स में जो डिसएंगेजमेंट है वो हो चुका है काफी हद तक, और उसमें कामयाबी मिली है। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि अकील डोवाल और वांग यी के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके बाद प्रोसेस शुरू हुआ था। लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 2 ऐसे पोस्ट हैं, एक जिसमें पैंगोंग लेक शामिल है और दूसरा देपसांग प्लेन जो इलाका लद्दाख में है। यहाँ पर अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है और आज की इस बैठक में इन्हीं 2 इलाकों पर फोकस रहेगा। हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज की बैठक भी बहुत लंबी चल सकती है, कई घंटों तक आज की बैठक चल सकती है, क्योंकि अभी तक उन इलाकों में चाइना पीछे नहीं हटा है। कुछ कमी फिंगर पॉइंट 4 के आसपास देखी गई है चाइना की तरफ से, लेकिन पूरी तरह से चाइना वहां से नहीं हटा है। तो प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह से इन इलाकों में, जिसमें पैंगोंग लेक और देपसांग प्लेन शामिल है और गोगरा पोस्ट भी शामिल है, वहां पर किस तरह से चाइना पीछे हटेगा, उस पर किस तरह से रजामंदी होगी दोनों देशों के बीच में, इस पर आज की इस बैठक में बातचीत होगी। और शैलेंद्र, ये बैठक इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जिस तरह से चाइना को लगातार हिंदुस्तान ने घेरने की कोशिश की है और बेहद मजबूती के साथ अपनी तमाम चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। इन तमाम तनाजुर में आज की ये बैठक बेहद अहम। जाहिर तौर पर 15 जून के इंसिडेंट के बाद भारत ने काफी कड़ा रुख अपनाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने लेह का दौरा भी किया था। उसके बाद बातचीत का सिलसिला और तेज हुआ और फाइनली ये समझा गया कि चाइना अब जो है वो पीछे हटने को तैयार हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि अब कोशिश ये है कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। हमने पिछले दिनों ये भी देखा है कि मिलिट्री लेवल के साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत जारी रही है। अब तक पिछले हफ्ते ही WMCC की बैठक भी हुई थी दोनों देशों के बीच में, वर्किंग मैकेनिज्म कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन की, जिसमें दोनों देशों के डिप्लोमेट शामिल हुए थे। उसमें भी ये कहा गया था कि शांति बहाली जरूरी है। उसके अगले ही दिन हमने देखा कि चाइना के जो एम्बेसडर दिल्ली में हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया जिसमें कहीं पर भी उन्होंने गलवान वैली का जिक्र नहीं किया। तो कहीं ना कहीं समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो अब पहले जैसा अड़ियल रवैया नहीं अपना रहा है। लेकिन आज की बैठक में बताया जा रहा है क्योंकि पैंगोंग लेक से अब तक पीछे नहीं हटा है चाइना, अभी भी उन इलाकों में चाइना बैठा हुआ है जहां पर भारत पेट्रोलिंग किया करता था फिंगर पॉइंट 8 तक। तो ऐसे में वहां से जब तक चाइना पीछे नहीं हटेगा तब तक पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को शुरू हुआ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में आज की बैठक में का फोकस रहेगा माफ कीजिएगा इस पे जो पैंगोंग लेक है और साथ ही साथ जो घाटी है देपसांग की, वहां पर फोकस रहेगा आज की बातचीत। जी शैलेंद्र, तो इस अहम मीटिंग पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। खबर राजस्थान से सियासी